नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण और शिक्षा के निजीकरण और व्यापारीकरण के हमारे समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। आखिरकार सरकारों द्वारा बड़ी बड़ी नीतियों की घोषणाओं के बावजूद भी क्यों सरकार की शिक्षण व्यवस्था पिछड़ती जा रही है? क्यों प्रदेश में दिनों दिन निजी शिक्षण संस्थान बढ़ रहे हैं? सरकारी शिक्षण व्यवस्था के पिछड़ने और निजी शिक्षण संस्थानों की बढ़ोतरी क्या सीधे तौर पर हरियाणा में एजुकेशन फॉर सेल की स्थिति की ओर इशारा करती है? अगर हरियाणा में एजुकेशन फॉर सेल की स्थिति पैदा हो गई है तो इसके हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? कोविड महामारी फैलने के बाद अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई, लोगों के रोजगार धंधे बंद हो गए, ज़्यादातर लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में सरकारों ने फैसला लिया कि जो शिक्षण संस्थान हैं एहतियात के तौर पर उनको भी बंद रखा जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद निजी शिक्षण संस्थानों और स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा का ड्रामा शुरू कर दिया, जिसमें बच्चों को मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लेक्चर और होमवर्क भेजे जाने लगे। ऑनलाइन शिक्षा का ड्रामा शुरू करने के बाद ज़्यादातर शिक्षण संस्थानों ने बच्चों के अभिभावकों के ऊपर उनके स्कूल फीस के लिए, एडमिशन फीस के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंचा। अभिभावकों ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई कि क्योंकि उनके उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, वो बेरोजगार हैं, स्थिति में नहीं है फीस देने की और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्कूल फीस देने का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि नो स्कूल नो फीस। वहीं स्कूलों की तरफ से तर्क दिया गया कि अगर उनको फीस लेने की इजाज़त ना दी गई, उनके यहाँ जो टीचर स्टाफ कार्यरत है तो उसका वेतन नहीं दे पाएंगे। यहाँ एक अहम सवाल हो सकता था कि हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक रिजर्व फंड रखना होता है। क्यों ना उस रिजर्व फंड का कोविड के दौरान जो स्टाफ कार्यरत है उसकी सैलरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस विषय पर शायद चर्चा इस मामले की सुनवाई के दौरान नहीं हुई। लेकिन सच्चाई सबसे अलग है। ज़्यादातर निजी शिक्षण संस्थानों में वहाँ पर कार्यरत, चाहे वो टीचर है या दूसरा स्टाफ है, उसको वेतन नहीं दिया जा रहा है। कोविड के दौरान वेतन देना तो दूर की बात, इससे पहले भी ज़्यादातर निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत स्टाफ का शोषण किया जाता था। तय मानकों से बहुत कम उनको सैलरी दी जाती थी। लेकिन कोविड के दौरान ऐसे अनेकों मामले हमारे सामने आए। अनेक लोगों ने संपर्क किया कि उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, बल्कि दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आपने इस बारे मांग की तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या शिक्षा व्यापार है? क्या शिक्षा के व्यापार की इजाज़त दी जा सकती है? अगर एजुकेशन नीति की बात करें तो हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, हर एक संस्थान को सरकार को अंडरटेकिंग देनी होती है कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करेगा, क्योंकि शिक्षा के व्यापार की सैद्धांतिक तौर पर इजाज़त नहीं है। लेकिन ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं। ये मेरे से और आपसे छिपी नहीं है। चाहे वो व्यापार, चाहे वो कमाई वहाँ कार्यरत स्टाफ को तय मानकों से कम सैलरी देकर की जाती हो, चाहे महंगे पब्लिशर की किताबें और हर वर्ष पब्लिशर बदल कर किताबें अभिभावकों को खरीदने के लिए मजबूर कर कमाई की जाती हो, स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर कमाई की जाती हो। ऐसे अनेकों तरीके निजी शिक्षण संस्थानों ने ईजाद कर रखे हैं जिसके माध्यम से कमाई की जाती है। लेकिन फिर भी नो प्रॉफिट नो लॉस का टैग इन शिक्षण संस्थानों पर लगा है और शायद सरकार और सरकार में बैठे नुमाइंदे इससे अनभिज्ञ हैं या इसमें सम्मिलित हैं। ज़्यादातर निजी शिक्षण संस्थानों की अगर हम कहें तो सोशल ऑडिट की ज़रूरत है। शिक्षा के व्यापारीकरण की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एजुकेशन फॉर सेल का टैग नहीं लगाने की इजाज़त दी जा सकती। शिक्षा के निजीकरण और व्यापारीकरण का सीधा दुष्प्रभाव ये कोविड महामारी के दौरान जो स्थिति पैदा हुई उसमें देखने को मिला। सरकारी शिक्षण संस्थानों की दशा और दिशा चुस्त दुरुस्त होती, अभिभावकों का उनके ऊपर विश्वास होता
कि आज के इस गला काट स्पर्धा के समय में, कट थ्रोट कंपटीशन के इस दौर में सरकारी शिक्षण संस्थान निजी शिक्षण संस्थानों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। शायद ही निजी शिक्षण संस्थान या निजी शिक्षा या शिक्षा के व्यापारीकरण की व्यवस्था फल फूल सकती। लेकिन सरकारी शिक्षण व्यवस्था को जानबूझकर डिस्ट्रॉय किया गया, उसको कमजोर किया गया, जिससे सीधे तौर पर प्रदेश में एक नेक्सस निजी शिक्षण संस्थानों का खड़ा हो गया। आज हमें आप सबको मिलकर शिक्षा के इस निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। शिक्षा के निजीकरण से न केवल आपका बल्कि आपके बच्चों का भी शोषण हो रहा है। आज हर एक गांव में सरकारी शिक्षण संस्थान है, स्कूल है, लेकिन वहां सरकार जो खर्च कर रही है, अगर हम हरियाणा सरकार के ही एजुकेशन बजट की बात करें, जो एजुकेशन और स्पोर्ट्स पर हरियाणा सरकार का बजट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जो वर्ष 2020 के लिए बजट पेश किया, उसमें शिक्षा और स्पोर्ट्स के लिए 19,343 करोड़ रुपए के प्रावधान हैं। एक तरफ ये पैसा जो टैक्स के माध्यम से सरकार आपसे इकट्ठा करती है, ये सरकारी शिक्षण संस्थानों पर खर्च हो रहा है या कहीं वेस्ट हो रहा है। दूसरी तरफ आज अभिभावकों के पास, आज जिस व्यक्ति के 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके पास सबसे बड़ा खर्च शिक्षा के ऊपर जो उसको करना पड़ता है, चाहे वो स्कूल फीस के माध्यम से, एडमिशन फीस के माध्यम से, या ट्रैवलिंग चार्जेस के माध्यम से, या ट्यूशन फीस के माध्यम से, वो है। अगर सरकारी व्यवस्था को सरकार चुस्त दुरुस्त कर दे, सरकारी स्कूलों को चुस्त दुरुस्त कर दे, उनको कॉम्पिटिटिव लेवल पर ले आए, वो कैसे लाया जा सकता है, सरकारी शिक्षण व्यवस्था को कैसे चुस्त दुरुस्त किया जा सकता है, किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर सरकार शिक्षा के व्यापारीकरण को रोक दे, निजीकरण को रोक दे और सरकारी शिक्षण संस्थानों को चुस्त दुरुस्त कर दे, तो प्रदेश की आवाम को एक बड़ी राहत मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा सामाजिक पहलू कि जहां आज हम जाति व्यवस्था, जो समाज हमारा बंटा हुआ है, उसके बारे में प्रलाप करते हैं, आने वाला समय आपके सामने ऐसा होगा जहां इस देश में वर्ग भेद शिक्षा के नाम पर पैदा होगा। एक तरफ वो लोग जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हैं, दूसरी तरफ वो जो सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़े हैं। वो दोनों एक दूसरे से खुद को अलग मानेंगे, कभी भी मिलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ डिफरेंट कल्चर पैदा की जा रही है, एक अलग वर्ग पैदा किया जा रहा है। सरकारी शिक्षण संस्थानों पर सरकार का खर्च और निजी शिक्षण संस्थानों में अभिभावकों का खर्च, निजी शिक्षण संस्थानों में स्टाफ का और टीचर्स का शोषण, एक समस्या से कितनी बुराइयां सीधे तौर पर पैदा हो रही हैं और पूरा समाज इसके कारण सफ़र कर रहा है, पीड़ित है। आज सरकार को सरकारी शिक्षण व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और कम्पिटिटिव बनाने की ज़रूरत है और निजी शिक्षण संस्थानों पर नकेल कसने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा समाज के लिए, समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए किसी राष्ट्र की सबसे अहम है। अगर हम अच्छी शिक्षा और अच्छी शिक्षा व्यवस्था और निःशुल्क, मैं कहूँगा, शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे सकते, तो ये बड़े दुख और विडंबना की बात है, क्योंकि शिक्षा ही सबसे अहम है। और शिक्षा व्यवस्था में खामियां सीधे तौर पर सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करती हैं, राष्ट्र के मान सम्मान को, उन्नति और उत्थान को प्रभावित करती हैं। आप सोचिए, विचार कीजिए, क्या प्रदेश सरकार को शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर उसको चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।